एक महत्वपूर्ण सवाल है आज के दिनों में महत्वपूर्ण सवाल है कि आज विश्वासियों को सताया जाता है। तो सवाल ऐसा है कि नंबर 6 सवाल ऐसा है, एक मसीही विश्वासी को सत्ता के प्रति कैसी प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसके बारे में ब्रदर आप क्या कहते यस ब्रदर। परसिक्यूशन एक बहुत ही हम कह सकते हैं आज के समय के लिए। वैसे तो अगर हम परसिक्यूशन की बात करें तो ये जो शब्द परसिक्यूशन यानी स्टार है, ये क्रिश्चियनिटी के साथ कोई नया शब्द नहीं है। तो बहुत ही सेंसिटिवली हमें इसे आंसर करना पड़ेगा। और ये कोई नया शब्द नहीं है। जब से मसीहत शुरू हुई है तब से ये स्टार परसिक्यूशन चलते आ रहा है। और इस चीज का प्रभु यीशु ने हमसे वादा भी किया था। हमें इस बात को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। अक्सर जब खासकर हमारे इंडिया में तो कुछ लोग जो कि काफी अग्रेसिव हो जाते हैं इन चीजों को देखकर, सोचते हैं कि हमें भी वैसे ही उनके साथ रिस्पॉन्ड करना चाहिए जो लोग हमारे ऊपर स्टार कर रहे हैं। लेकिन हमें ये बात सबसे पहले दिमाग में रखनी बहुत ही जरूरी है कि प्रभु यीशु ने खुद कहा था, प्रभु यीशु ने कहा था कि आपके ऊपर स्ताव आएगा, परसिक्यूशन आएगा। और ये परसिक्यूशन सिर्फ प्रभु यीशु के चेलों से ही शुरू नहीं हुआ था, वरन हमारा जो मास्टर है, हमारे चैंपियन प्रभु यीशु मसीही को भी परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा था। तो अगर प्रभु यीशु को उन्होंने कांटों का ताज दिया है तो हम कभी भी फूलों के ताज की उम्मीद एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। हैं तो प्रभु यीशु कहते हैं, जब हम जी वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 15 वचन 20 और 21 में, प्रभु यीशु यहां पर कह रहे हैं, प्लीज ध्यान से सुनिए इस वचन को, कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता है। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता है, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया है, इस बात को याद रखो। प्रभु यीशु ने कहा इस बात को याद रखो हमेशा। मैं नहीं कह रहा हूं, याकूब नहीं कह रहा, ब्रदर जेम्स नहीं कह रहा है, प्रभु यीशु ने कहा इस बात को याद रखो। नोट कीजिए इस वचन को, यूहन्ना अध्याय 15 वचन 20 और 21 को, कि इस बात को याद रखो कि यदि उन्होंने मुझे सताया है, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि अगर उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। आई थिंक दैट मेक्स इट ऑल क्लियर कि वह तुम्हें भी सताएंगे। आगे, परंतु ये सब कुछ वह मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे। ये सब वह मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे। सो परसिक्यूशन इज नॉट अ न्यू फिनोमिनन। ये कोई नई बात नहीं है कि आज स्टार हो रहा है। कुछ पिछले सालों में अगर हम जाकर देखें, अगर हम देखें मिडिल ईस्ट में जो क्रिश्चियन भाई बहन है, इजिप्ट में, सीरिया में, या जितने भी मुस्लिम देश हैं, वहां पर मसीहों को लगातार परसिक्यूशन का स्ताव का सामना करना पड़ता आ रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो काफी हमारे पाकिस्तान से भी दोस्त हैं, हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान में लगातार हर 1 या 2 दिन के बाद कोई स्टार की, क्रिश्चियन परसिक्यूशन की कोई न्यूज हमारे सामने आती रहती है। तो ये कोई नई बात नहीं है। सेकंड सेंचुरी में भी परसिक्यूशन का बहुत ज्यादा प्रभाव था। फर्स्ट सेंचुरी के जो मसीही थे उन्हें भी बहुत ज्यादा स्टार को सहना पड़ा। और उसी बीच में जो सेकंड सेंचुरी में एक हमारे क्रिश्चियन राइटर हुए हैं, लीडर थे, टर्टुलियन, वह लिखते हैं कि द ब्लड ऑफ द मार्टियर इज द सीड ऑफ द चर्च। ब्लड ऑफ द मार्टियर्स इज द सीड ऑफ द चर्च। कि जो शहीदों का, जो मसीही के लिए कुर्बान होते हैं, उनका जो लहू है वो एक कलीसिया के लिए एक बीज बन जाता है। वहां पर कलीसिया खड़ी होती है जहां कहीं भी शहीद का खून निकलता है, बहता है। तो सबसे पहली बात मैं यहां पर बताना चाहता हूं प्रभु यीशु के इन वचनों से ही, कि ब्लेस, वी आर ब्लेस्ड, हम आशीषित हैं जब लोग हमसे नफरत कर, हम आशीषित हैं। मैं ये कैसे बात कह रहा हूं, क्योंकि ये वचन हमसे कहता है। जब हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 6 उसके वचन 22 को, ये क्या कि धन्य हो तुम, ये बात फिर नोट कीजिए, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि धन्य हो तुम। मैं आज को रिपीट करूंगा, लूक चैप्टर 6, लूका अध्याय 6 वचन 22। प्रभु यीशु कहते हैं कि धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण, यानी प्रभु यीशु के कारण, लोग तुमसे घृणा करें। जब लोग हमसे घृणा करते हैं तो प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम लोग धन्य हो, यू आर ब्लेस्ड, जब मेरे नाम के कारण
लोग तुमसे घृणा करेंगे। तो प्रभु यीशु ने यह बात नहीं कही कि जब लोग तुमसे घृणा करें, तुमसे नफरत करें, तो तुम्हें भी उनसे नफरत करनी है, तुम्हें भी इसका बदला लेना है। यह बात वचन ने हमसे बिल्कुल भी नहीं कही है। फिर दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले यही कि हम धन्य हैं जब परमेश्वर के कारण, यीशु मसीह के कारण लोग हमसे नफरत करते हैं। दूसरी बात कि जो हमें सताने वाले हैं, जो हमसे नफरत करने वाले हैं, हमें उनसे प्यार करना है। हम बदले के साथ उन्हें नहीं जीत सकते हैं। अगर हम उन्हीं की भाषा बोलेंगे, जो भाषा वो हमारे ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम कभी भी उनके लिए प्रभावित नहीं होंगे। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर तू उसी से प्यार करता है जो तुझसे प्यार करता है, तो तू क्या अलग कर रहा है? बाकी दुनिया के लोग भी तो वही करते हैं। तो जो लोग हमें सता रहे हैं, जो लोग हमसे नफरत करते हैं, जो लोग हमें अच्छा नहीं समझते हैं, हमें भी ऐसा नहीं करना कि वेल ये लोग भी अच्छे नहीं है, ये लोग, हमें भी उनसे नफरत करनी है। नहीं, हमें उनसे प्यार करना है। और इस बात की जब मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट को लेकर, हमें उनसे प्यार करना है, कुछ लोग कहेंगे कि भाई कैसे, ये कैसे मुमकिन है? वेल, जब हम पवित्र आत्मा को पाए हुए हैं, जब हम परमेश्वर की ताकत के साथ भरे हुए हैं, तो ये मुमकिन है, ये बहुत ही मुमकिन है। आई थिंक जो हमारे उड़ीसा के भाई बहन है वो इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं। जब कंधामाल को जो इंसिडेंट हुआ था, तो वहां पर जो ग्राम की मिसेज थी, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे बदला चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। उन्होंने आकर कहा था कि इन्हें माफ कर दो, इन्हें क्षमा कर दो। उसने उनसे प्यार किया। तो आई थिंक हमसे ज्यादा उड़ीसा के लोग जानते हैं कि परसिक्यूशन कैसे सहना है, क्या करना है, क्योंकि आपके बीच में ये सब कुछ हुआ है। प्रभु यीशु भी यहाँ पर कहते हैं, लूका अध्याय 32 में और 33 और 35 में जब हम पढ़ेंगे, वचन में लिखा है, यदि तुम बस उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करते हैं, तो तुम्हारी क्या बुराई है? तुम क्या अच्छा कर रहे हो? ऐसा तो पापी तक भी करते हैं। यदि तुम केवल उन्हीं को उधार देते हो जिनसे तुम वापस मिल जाए, तो उसकी जिस आशा रखो, तो तुम्हारी क्या बुराई है? ऐसे तो पापी भी किया करते हैं। वचन 35 में पढ़ेंगे, बल्कि अपने शत्रु को भी प्यार करो, अपने शत्रु को भी प्यार करो। ये बात किसने कही है? ये बात प्रभु यीशु ने कही है। प्रभु यीशु ने सिर्फ ये जुबान से ही बात नहीं निकाली है कि हाँ बस वो प्रचार ही कर सकते हैं। उन्हें क्या पता जब कोई परसिक्यूट करता है, जब कोई नफरत करता है, जब कोई मारता है तो क्या होता है, क्या अंदर बीती है, यीशु को क्या पता? भाई उन्होंने करके दिखाया है, उन्होंने सिर्फ बोला नहीं है। ये मैं अपनी बातें नहीं कह रहा हूं, इसीलिए आपके सामने वचन को मैंने दोबारा कोट किया था। लूका अध्याय 6 पूरा चैप्टर पढ़ के देखिए, इसी चीज को लेकर है कि जब लोग हमारे प्रस्ताव करते हैं, प्रभु यीशु इस बात को कह रहे हैं कि अपने शत्रु से भी प्यार कर, अपने दुश्मन से भी, जो तुमसे बैर रखते हैं उनसे भी प्यार कर। और प्रभु यीशु ने इसकी उदाहरण भी हमें दिखाई। जब उन्हें क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया तो प्रभु यीशु कह रहे हैं कि पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने इसे सिखाया भी। फिर हमें, जैसे प्रभु यीशु ने जवाब दिया था परसिक्यूशन का, वैसे ही हमें भी परसिक्यूशन का जवाब देना है। हम पढ़ेंगे पहला पतरस अध्याय 2 वचन 20 को। पहला पतरस अध्याय 2 वचन 20 को यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 2:20। ओके, तो यहाँ पर लिखा है, पतरस कह रहे हैं, किंतु यदि बुरे कर्मों के कारण तुम्हें पीटा जाता है तो तुम उसे सहते हो, तो इसमें प्रशंसा की क्या बात है? कह रहा है कि यदि बुरे कर्मों के कारण तुम्हें पीटा जाता है और तुम सहते हो, तो इसमें प्रशंसा की क्या बात है? किंतु यदि तुम्हें तुम्हारे अच्छे कामों के लिए सताया जाता है, वाह, ये बात बहुत ही नोट करने वाली है। पतरस कह रहा है कि यदि तुम्हें अच्छे कामों के लिए सताया जाता है, तो परमेश्वर के सामने वह प्रशंसा के योग्य है। परमेश्वर के सामने ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि अगर हमें अच्छे काम के लिए सताया जा रहा है, वह कहता है कि ये अच्छी बात है। फिर परमेश्वर ने तुम्हें इसीलिए बुलाया है क्योंकि मसीह ने भी हमारे लिए दुख उठाए हैं और ऐसा करके हमारे लिए एक उदाहरण को छोड़ा है, ताकि हम भी उसी के चरण चिन्हों पर चल सकें। वाह, मैं कहता कि प्रभु यीशु ने दुख उठाए, उन्होंने सताव को सहा, और ये हमारे लिए एक उदाहरण है, ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल बन गई है कि जो जैसे प्रभु यीशु ने कष्टों को सहा था, जैसे प्रभु यीशु ने रिस्पॉन्ड किया था
साव के प्रति जैसे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था जब उन्हें मारा जा रहा था, जब उन्हें कष्ट दिए जा रहे थे, प्रभु यीशु ने कोई भी गलती नहीं की, तो उनका कोई भी गुनाह नहीं था अगर हम फिजिकली दुनियावी तौर पर देखें तो, लेकिन उन्हें सारा स्ताव सहना पड़ रहा था। तो इसी प्रकार उन्होंने कभी मुंह नहीं खोला, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे इनसे बदला लेना है, जबकि वो बदला ले भी सकता था। प्रभु यीशु ने कहा कि बहुत दूत खड़े हैं जो अभी आएंगे और इन सबको खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो बदला लेने के लिए नहीं आया है। और पौलुस पतरस यहाँ पर कह रहा है कि वह हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ गए हैं, एक एग्जाम्पल दे गए हैं कि हमें भी उसके नक्शे कदम पर चलना है। तो हमारा रिस्पॉन्ड कैसे होना चाहिए, जैसा रिस्पॉन्ड प्रभु यीशु का था। और फिर ये था कि हमारा रिस्पॉन्ड कैसे होना चाहिए, जैसा रिस्पॉन्स प्रभु यीशु का था वैसे हमारा भी रिस्पॉन्स होना चाहिए। अब एक और बात मैं यहाँ पर नोट करना चाहता हूं कि बाकी दुनिया है जिन्हें मौत का डर होता है, बाकी लोग हैं जो मौत से डरते हैं कि हम मर जाएंगे, हमें खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम मसीह में हैं तो हम जयवंत से भी ऑलरेडी बढ़कर हैं, हम मौत के पार, ये मौत या लोग हमारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि इन लोगों से मत डरो जो तुम्हें मारते हैं, जो तुम्हें सताते हैं, जो तुम्हारी इस देह को खत्म कर सकते हैं, और उससे डरो जो देह और आत्मा दोनों को खत्म कर सकता है। हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। फिर संत पौलुस कहते हैं जब हम रोमी में पढ़ते हैं कि कौन हमें परमेश्वर के प्यार से अलग करेगा, क्या स्ताव, क्या पीड़ा, क्या मार कूट, क्या ये परसिक्यूशन हमें परमेश्वर के प्यार से अलग कर सकता है? नहीं, ये चीजें हमें परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं करेंगी। वरन अगर हम मसीह की खातिर मर भी जाते हैं तो हम पिता के पास जाएंगे। हमारे पास एक उम्मीद है, हम सिर्फ इसी जिंदगी के लिए, हम सिर्फ इसी दुनिया के लिए नहीं जी रहे हैं कि नहीं बस मुझे यहीं पर बनना है, यहीं पर कमाना है, यहीं पर अपनी पूरी एम्पायर को खड़ा करना है। नहीं, हमारा निशाना, हमारा देश या हमारी मंजिल आने वाली दुनिया है जिसके लिए हमें प्रभु यीशु ने बुलाया है, और वो हमारी उम्मीद है। अगर प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठे हैं तो हमें भी ये उम्मीद है कि हम भी अगर मर भी जाएंगे यीशु के लिए तो हम धन्य हैं। पिता के सामने इसकी प्रशंसा है, जैसे पतरस कहते हैं हम धन्य हैं, और जैसे ही हम मरते हैं हम उम्मीद है कि हम पिता के पास जाएंगे। पौलुस को कितना स्ताव सहना पड़ा, पौलुस ने बहुत ज्यादा स्ताव सहा। पौलुस को मारा गया, उसके ऊपर बैंड चलाए गए, उसको बहुत सारा परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा। और पौलुस क्या लिखता है, जब हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5:8 में, वहां पर पौलुस कहता है कि हम धीरज के साथ है इस बात के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब इस देह से, इस शरीर से अलग होकर प्रभु से जा मिले, इस देह से अलग होकर प्रभु से जा मिले। और ये उत्तम है, वह कहता है कि ये उत्तम है हमारे लिए, ये बेहतर है। इस पृथ्वी के ऊपर रहना, इस धरती के ऊपर रहना, ये हमारे लिए सही नहीं है। इससे भी अच्छी बात या उत्तम या बेहतर ये है कि हम पिता के पास जाएं, कब इस शरीर से, कब इस देह से हमारा छुटकारा हो। तो हमें कैसे परसिक्यूशन को रिस्पॉन्स करना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि हम ब्लेस्ड हैं जब लोग हमें नफरत करते हैं, हम धन्य हैं जब लोग हमसे नफरत करते हैं। हमें उनसे प्यार करना चाहिए, ये मुश्किल है, लेकिन अगर हम दुआ करें, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि हम अपने सताने वालों के लिए दुआ कर सकें, उन्हें क्षमा कर सकें, और फिर जैसे प्रभु यीशु ने रिस्पॉन्ड किया था वैसा ही रिस्पॉन्स हमारा चाहिए जब हमें स्ताव का सामना करना पड़ता है। और एक और बात जैसे मैंने लास्ट में बताई कि इस शरीर के परे हमारे लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है जो कि प्रभु यीशु मसीह है। थैंक यू सो मच जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार जवाब, शानदार प्रेजेंटेशन। ये सवाल हर एक लोगों के जीवन में था कि जब हमारे ऊपर सताव आए तो हम कैसे रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि उड़ीसा में लगातार सताव आता रहता है और अभी अभी मुझे भी एक सताव से जूझना पड़ा। तो बहुत ही बढ़िया ब्रदर ने जैसे कह रहे थे प्यारे दर्शक, इस सताव जब आएगा तब हम धन्य है, और उसके लिए हम प्रार्थना करना जरूरत है। और 3-4 सवाल है, तो ज्यादा सा बड़ा सा लाइव शो हो रहा है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूंगा कि ब्रदर पेशेंस को लेकर बात कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा पेशेंस है ब्रदर को, प्रभु आपको बरकत दे। और 2-3 सवाल देखेंगे, उसके बाद हम इस लाइव सेशन को समाप्त करना चाहेंगे। तो मेरा
सातवां सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है कि ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कलीसिया और सब विश्वासी के लिए। क्या है सवाल? इसका क्या अर्थ है कि एक मसीह विश्वासी एक नई सृष्टि है? क्या अर्थ है इसका? यस ब्रदर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। बहुत ही एक बढ़िया सवाल है कि नई सृष्टि एक विश्वासी है, इसका मतलब क्या है। और ये शायद मेरा एक फेवरेट टॉपिक है। हमने ऑलरेडी इस चीज के ऊपर बहुत से वीडियोस बनाए हुए हैं नई सृष्टि को लेकर, जी और जी। जब भी कभी मुझे मैसेज का मौका मिलता है तो ज्यादातर मैं इस चीज को लेकर प्रचार करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है कि विश्वासी होने के नाते हम इस चीज को समझे कि हम एक नई सृष्टि बन चुके हैं, that we are a new creation in Christ। तो जैसे दूसरा ग्रंथियो 5:17 में लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, देखो वह सब नई हो गई हैं। नाउ सबसे पहले पौलुस कह रहे हैं इस वचन में कि यदि यदि कोई मसीह में है, उसने नहीं कहा कि अगर कोई दावा करता है कि मैं मसीह में हूं, अगर कोई ये कहता है कि मैंने बपतिस्मा लिया है, अगर कोई कहता है कि मैं चर्च में आता हूं, उसका सिंपली पॉइंट ये है कि अगर कोई अपने आप को कहता है कि मैं क्रिश्चियन हूं, अगर कोई अपने आप को कहता है कि मैं मसीह में हूं, मैं मसीही हूं, तो वह नई सृष्टि है। सारा पॉइंट खत्म, दूसरी कोई बात नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मैं मसीह हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं प्रभु यीशु का फॉलोअर हूं, उसका डिसाइपल, उसका चेला हूं, तो आप एक नई सृष्टि हैं ऑलरेडी। फिर से वही जो हमने नमक और लाइट की बात की थी, यहां पर नहीं कहा गया कि आपको नई सृष्टि बनना है, आप ऑलरेडी हैं। जब आप मसीह में हैं तो आप नई सृष्टि हैं। पौलुस कह रहा है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, ही इज अ न्यू क्रिएशन। आप एक नई क्रिएशन बन गए हैं, आप एक नए इंसान बन गए हैं। पुरानी बातें जाती रही, देखो ये सब नई हो गई हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने हैं कि ओके, अगर हम नई क्रिएशन है, अगर हम नई सृष्टि है, तो ओके, आगे मसीह होते हुए हमें चर्च में जाना जरूरी है, वहां पर जाकर आराधना करना जरूरी है, वहां पर दान दशवांश देना जरूरी है, लोगों की सेवा करना, भले काम करना जरूरी है। नो, नई क्रिएशन का मतलब इन रूल्स को फॉलो करना नहीं है। न्यू क्रिएशन का मतलब है इनवर्ड चेंज, एक अंदरूनी बदलाव जो कि ऑटोमेटिकली आएगा अगर हम नए सिरे से पैदा हुए हैं। तो अगर हम मसीह यीशु में हैं, तो अगर कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं, बाहरी रूल्स और रेगुलेशंस को पूरा करना नहीं, वरन इनर चेंज, एक नई तब्दीली अंदर से शुरू हो गई है। जैसे हमने सैंक्टिफिकेशन वाले पॉइंट में बात की थी कि एक सैंक्टिफिकेशन हमारा शुरू हो जाता है, एक नई प्रोग्रेस शुरू हो जाती है। पहले हम रुके हुए थे, गुनाह में थे, लेकिन अब हमें एक पवित्रीकरण भरी जिंदगी को गुजारना है, बिताना है, एक पवित्र जिंदगी को बिताना है। जैसे एक उदाहरण में यहाँ पर एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। जैसे ये उदाहरण C.H. स्पर्जन जो है वो भी इस उदाहरण को देते हैं। वो कहते हैं कि मान लो एक सुअर है, एक सुअर है, और आप उसके सामने कचरा रखेंगे और एक तरफ बहुत ही स्वादिष्ट भोजन रख देंगे, तो वो सुअर किस किस चीज की तरफ भागेगा? वेल डेफिनेटली उस सुअर को कचरा पसंद है तो वो कचरे की तरफ ही जाएगा। ये एग्जाम्पल या ये जो उदाहरण है ये मेरी अपनी नहीं है, C.H. स्पर्जन ने ये बात कही है। तो वह सुअर है कचरे की तरफ भागेगा, वह उस फूड को चाहे वो कितना भी टेस्टी है उसकी तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि वो सुअर है और उसे कचरा पसंद है। और अगर किसी इंसान के अंदर, वो कहते हैं कि मेरे अंदर ये ताकत है कि मैं उस सुअर को बदल सकूं, उसे इंसान बना दूं, तो फिर वो किसकी तरफ भागेगा? फिर वो अच्छे फूड की तरफ भागेगा, वो कचरे की तरफ देखेगा भी नहीं। अगर अगर वह कचरे की तरफ जाएगा भी तो उसे शर्म महसूस होगी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि मैं कचरे में हूं, मैं इतनी गंदगी में हूं। तुरंत वो उस कचरे से बाहर आएगा, अपने आप को साफ करेगा। इसी तरह से एक मसीही भी है। हम पाप भरी जिंदगी में अब जीवन नहीं गुजार सकते हैं। अगर हमसे कुछ पाप हो भी जाएगा, अगर हमसे कुछ गलती हो भी जाएगी, तो हम उसी में नहीं रहेंगे। अब जबकि हम नई सृष्टि बन चुके हैं, अब हमारा दिन प्रतिदिन नया होता जाएगा।
अब हम पहले यहां पर मैं बताना चाहता हूं, प्लीज सुनिए। जब हम मसीह में नहीं थे तो हमें पाप पसंद था, हम पाप की तरफ भागते थे, इसे एंजॉय करते थे, इसमें मजे करते थे, और हमें कोई भी परवाह नहीं होती थी कि हमें परमेश्वर को खुश करना है या परमेश्वर को बुरा लगेगा, या ये बात गलत है वचनों के मुताबिक या अकॉर्डिंग नहीं है, मुझे ये नहीं करना है। हमें वो पाप में आनंद मिलता था, खुशी मिलती थी। लेकिन अब जबकि हम नई सृष्टि बन गए, अब हम पाप में आनंद नहीं कर सकते हैं। प्लीज इस बात को नोट कीजिए। सिंपल सी बात, नई सृष्टि का मतलब इन दोनों बातों में है कि अब हम पाप को एंजॉय नहीं करेंगे, अब हमें पाप से नफरत है, अब पाप से नफरत है। हम पाप को कभी भी एंजॉय नहीं कर सकते हैं जैसे हम पहले करते थे। पहले हमारी इच्छा होती थी पाप की तरफ भागना, अब हमारी इच्छा है पाप से दूर भागना और पवित्रताई की तरफ भागना। ये है नई सृष्टि। एक नई सृष्टि का भी माइंडसेट क्या है? पाप से दूर भागना और परमेश्वर की तरफ भागना, परमेश्वर को खुश करना, ना कि अपने आप को। ये है नई सृष्टि। अपनी इच्छाओं को मारना, अपने आप को खत्म करके, अपनी क्रूस को उठाकर, अपने विचारों को, अपनी सोचों को, अपनी इच्छाओं को मारकर हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करनी है। ये है नई सृष्टि। तो उम्मीद है इतने ही शब्दों में ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, प्लीज हमारे चैनल पर जाइए, और वहां पर बहुत सी आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी इस टॉपिक के रिलेटेड। ब्रदर पॉल वॉशर का भी मैसेज हमने एक ट्रांसलेट किया था, जो कि इसी चीज के ऊपर था, न्यू क्रिएशन के ऊपर था। प्लीज उसको जरूर कीजिएगा। और फिर मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ सभी दर्शकों को, जो भी देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, सभी भाई बहनों से, प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और भी हमारे भाई बहनों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि बहुत से लोगों को इन सभी परमेश्वर के वचनों की बहुत सख्त जरूरत है। थैंक यू सो मच भाई। जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार सवाल का जवाब आपने दिए हैं। और नई सृष्टि के विवरण, नई सृष्टि क्या है और कैसे, बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शक और हमारे उड़ीसा के जो देख रहे हैं अभी, सभी को आपने बताया। थैंक यू सो मच ब्रदर। तो आपको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा इस तरह का सवाल को आप आंसर थैंक यू देते सो मच भाई। जाइए। और अभी 3 सवाल है मेरे प्यारे दर्शक को मैं कहना चाह रहा हूँ, जो लोग कब खत्म होगा ऐसे सोच रहे हैं, वो भी 3 सवाल है, और हम 3 सवाल को देख के लाइव सेशन को समाप्त करना चाहेंगे। और जो अभी अभी जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ, ये बहुत ही शानदार सवाल है, और मुझसे भी जुड़ा सवाल है। ये सभी मसीह विश्वासी के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। तो सवाल क्या है, देखेंगे हम सवाल क्या है। 8वां सवाल, व्हाट इज द की टू विक्टोरी व्हेन स्ट्रगलिंग विथ sin? पाप से संघर्ष करते समय विजय की कुंजी क्या है? इस ओके, सवाल के जवाब भाई देंगे, अभी देखेंगे सभी। यस ब्रदर, ब्रदर। थैंक यू। जब हम पाप कर रहे हैं तो इसके ऊपर विक्ट्री कैसे पाएं, इसके ऊपर जीत कैसे पाएं? वेल, ये भी मैं जैसे ऑलरेडी कहा है, ये भी हमारे लाइन का ही एक सवाल है, जो कि मैं अक्सर अपने वीडियोस में बात करता हूं। और बहुत से, मतलब बहुत से जवानों के, बहुत से भाई बहनों के ये मैसेजेस मुझे आते हैं। बहुत से लोग कमेंट में भी कहते हैं कि भाई इस पाप से मैं जूझ रहा हूँ, इस पाप से मैं कैसे बाहर आऊं। तो अलग अलग तरह से लोग इस चीज को लेकर सवाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, संघर्ष पाप के साथ, ये मसीह जिंदगी में हम नहीं कह सकते हैं कि जब हम मसीह में आ गए हैं, या जब हमने उद्धार को पा लिया तो हम कभी पाप नहीं करेंगे या हम कभी गिरेंगे नहीं। अगर हम पौलुस की जिंदगी में देखें तो पौलुस भी खुद किसी संघर्ष में थे, इसी चीज के ऐसे ही कुछ संघर्ष में थे। जब हम रोमियो अध्याय 7 वचन 18 से लेकर 20 तक में पढ़ते हैं, और 24 को भी पढ़ेंगे, तो हमें ये संघर्ष कर, जब हम, सुनिए इस बात को, जब हम इस संसार में हैं और जब हम इस शरीर में हैं, तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा संसार के साथ, शैतान के साथ और शरीर के साथ। इन तीनों चीजों के साथ हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, हमें संघर्ष करना पड़ता है। ये बात हमें सबसे पहले अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि यस, कोई एक नहीं है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, सिर्फ आप ही अकेले नहीं हैं जो पाप के साथ संघर्ष करते हैं। हम सब लोग किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई
गलती या कोई ना कोई बुरी आदत हम सबके अंदर है, जिसके साथ हम लगातार संघर्ष करते हैं और हम इनके ऊपर विजय को पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक संत पौलुस के दौरान ज्यादा इसको इधर उधर मैं नहीं खींचूंगा, सिंपली बताना चाहूंगा परमेश्वर के वचन से, जो कि एक फॉर्मूला दिया है, एक लिस्ट दी है कि कैसे हमें विक्ट्री को हासिल करना है, कैसे हम पाप के ऊपर जीत को पा सकते हैं। और ये लिस्ट देने वाले, ये वचन देने वाले भी संत पौलुस खुद ही हैं। जब हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 6 उसके वचन 12 और 13 से जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं संत पौलुस कि इसलिए तुम्हारे नाशवान शरीरों के ऊपर पाप का वश ना चले, ताकि तुम पाप की इच्छाओं पर कभी ना चलो, कि तुम पाप की इच्छा के अकॉर्डिंग ना चलो। अपने शरीर के अंगों को अधर्म की सेवा के लिए पाप के हवाले ना करो, बल्कि मरे हुओं में से जी उठने वाले के समान परमेश्वर के हवाले कर दो, और अपने शरीर के अंगों को धार्मिकता की सेवा के साधन के रूप में परमेश्वर के हवाले कर दो। तो इन दोनों वचनों में हमें एक आइडिया मिल सकता है कि हमें कैसे पाप के ऊपर जीत को हासिल करना है। तो सबसे पहली है कि हम कौन हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम कौन हैं। सबसे पहला पॉइंट है नोइंग हु वी आर, कि हम कौन हैं। तो हम कौन हैं? वेल, मसीह यीशु में हम नई सृष्टि हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। अक्सर, जैसे कि मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, कि अक्सर लोग ये बहाना बनाते हैं कि वेल हम इंसान हैं और इंसान से गलतियां होती हैं, हम पाप करते हैं। लेकिन ये बहाना बनाने की बजाय हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम कौन हैं। हम प्रभु यीशु के द्वारा धर्मी ठहराए हुए, पवित्र किए हुए और नई सृष्टि बने हुए इंसान हैं। हम माफ किए जा चुके हैं, हम परमेश्वर के द्वारा एक्सेप्ट किए जा चुके हैं, और हम अभी आत्मिक जिंदगी जीने के लिए बुलाए गए हैं। हम एक पवित्र जिंदगी जीने के लिए बुलाए गए हैं, और फिर हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। पाप चाहे किसी भी तरह का हो, बुरी आदत चाहे किसी भी तरह की हो, आप इसके ऊपर विजय को पा सकते हैं अगर आप ये जान लेते हैं कि हम कौन हैं, कि हम कौन हैं। मसीह यीशु में हम कौन हैं। दूसरी बात है रेजिस्ट, यानी रोकना और भागना। रेजिस्ट एंड रन, रोकिए और भागिए। वचन 12-13 जैसे हमने क्या था, आप इस वचन से देख सकते हैं। अब रोकना क्या है? रोकना हर उस बुरे ख्याल को, बुरे विचारों को, बुरी चीजों को जो हमें पाप की तरफ लीड करती है, जो हमें पाप की तरफ लेकर जाती है, चाहे वो किसी भी तरह का पाप है। अगर कोई चीज, उदाहरण के लिए आपका मोबाइल, ज्यादातर जवानों की स्ट्रगल मोबाइल के साथ है, स्पेशली जो हम गलत चीजें मोबाइल के ऊपर देखते हैं। अगर आपका मोबाइल आपके लिए पाप का कारण बन रहा है, कि आप जब भी मोबाइल देखते हैं, मोबाइल खोलते हैं, तो आपका दिल करता है कुछ गलत देखने के लिए, कुछ गलत करने के लिए, अगर आपका मोबाइल वो कारण बन रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि प्लीज मोबाइल को फेंक दो, मोबाइल को बंद करो, इसे रख दो साइड पे। अगर ये आपके लिए रुकावट का कारण बन रहा है कि आप मसीह के साथ बढ़ नहीं पा रहे हैं, आप पाप में गिरते जा रहे हैं, अगर ये आपके लिए प्रॉब्लम बन रहा है, तो इस मोबाइल को रख दो। क्योंकि अनंत की जिंदगी आग में बिताने की बजाय, नरक की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी नरक की आग में बिताने की बजाय, अगर हमारे मोबाइल की वजह से हम सदा की जिंदगी परमेश्वर के साथ बिता सकते हैं, तो ये कहीं ज्यादा बढ़कर है कि ये मोबाइल हम अपने आप से दूर कर दें, या कोई भी डिवाइस। ये बस मैंने एक उदाहरण दी है कि कोई भी चीज, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी बीवी हो सकती है, कोई भी चीज आपको जो परमेश्वर से रोक रही है, आप उन्हें रोकिए, आप उन्हें वहीं पर डांटिए कि नहीं, ये मेरे लिए गलती का कारण बन रहा है। बीवी का, बच्चों का मैंने उदाहरण दिया। मान लो आपकी बीवी आपसे कुछ गलत करवाती है, आपसे झूठ बोलने के लिए कहती है, आपसे कुछ पाप करवा रही है, आपसे चोरी करने के लिए कह रही है, आप उसे रोकिए, उसे रेजिस्ट करिए कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। रेजिस्ट करना, रोकना हर उस चीज को जो आपको पाप की तरफ लेकर जाती है। दूसरी बात, भागना। अगर आपको पता है कि आप अगर किसी चीज के ऊपर जीत नहीं पा सकते हैं, आपको पता है कि अगर आप मोबाइल को खोलेंगे और उस वेबसाइट को खोलेंगे तो आप जरूर पाप में जाएंगे, तो आपके लिए भला ये होगा कि आप भागें वहां से, उस हर सिचुएशन से भागें जो भी आपको पाप की तरफ लेकर जाती है।
वहां से भागिए। इसके ऊपर भी हमने बहुत से वीडियो बनाए हुए हैं कि व्यभिचार से भागना, व्यभिचार से कैसे बचें, या पाप के ऊपर जीत कैसे पाए। बहुत से वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे, प्लीज जरूर देखना इससे और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए। सो रेजिस्ट करना, पाप, हर सिचुएशन को रोकना जो आपको पाप तरफ लेकर जाती है, और फिर पाप भरी सिचुएशन से अपने आप को भगाना। मान लीजिए आप किसी ग्रुप में हैं और उस ग्रुप में बहुत गंदी गंदी बातें होती हैं, गलत तरह की बातें लोग करते हैं, आप उस ग्रुप से निकलिए, उस संगति को छोड़ दीजिए, उन लोगों से दूर हो जाइए जो आपसे पाप करवा रहे हैं। तो रोकना और भागना। तीसरी बात, परस्यू गॉडलीनेस। सबसे पहले मैंने बताया कि नोइंग हु वी आर, कि हम कौन हैं। दूसरी बात, रोकना और भागना, रेजिस्ट एंड रन। तीसरी बात, परस्यूइंग गॉडलीनेस, धार्मिकता का पीछा करना, धार्मिकता का पीछा करना। देखिए, धार्मिकता का हम पीछा कैसे करेंगे, पवित्रता का हम पीछा कैसे करेंगे? प्रार्थना करके, फास्टिंग करके, बाइबल को पढ़ के। इन तीन चीजों में जब हम बढ़ रहे हैं, जब हम प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, जब हम उपवास कर रहे हैं, या जब हम परमेश्वर के वचनों को जान रहे हैं, जब हम पवित्र बाइबल को पढ़ रहे हैं, तो हम ऑटोमेटिकली पाप से दूर होते जाएंगे। और जैसे मैंने ये कई बार बात कही है कि या तो पाप आपको प्रार्थना और वचन से दूर रखेगा, या परमेश्वर का वचन और प्रार्थना आपको पाप से दूर रखेगी। तो ये एक बहुत ही सही टैक्टिक है पाप के ऊपर जीत पाने का। अगर आप किसी भी, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं इस पाप से कैसे बाहर निकलूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्लीज फास्टिंग कीजिए। अगर आप किसी आदत को छोड़ना चाहते हैं, 7 दिन का उपवास कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कोई फोर्स नहीं है आपके लिए, आप लगातार प्रार्थना में बैठिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़िए, स्पेशली नए नियम को पढ़िए, यूहन्ना की जो सुसमाचार है उसको पढ़िए। तो परस्यू गॉडनेस, धार्मिकता का, पवित्रता का पीछा करें। जब हम वचन में पढ़ते हैं पहला तिमोथियस अध्याय 6 और उसके वचन 11 में यहां पर लिखा है, और हे परमेश्वर के जन, संत पौलुस कह रहे हैं 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 11 में, तिमोथी को लिखते हुए पौलुस कह रहे हैं, क्योंकि तिमोथी भी एक यंग लड़का था, एक जवान लड़का था, उससे कह रहे हैं, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, इन बातों से भाग। वो भागने की बात कर रहा है। और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। बुराई से भाग, और किस चीज का पीछा करना है? धार्मिकता का, भक्ति का, विश्वास का, प्रेम का, धीरज का और नम्रता का पीछा कर। सो कंक्लूजन में फाइनली मैं ये कहूंगा कि जैसे हमने वचन से सीखा है कि हम कौन हैं, हम परमेश्वर की संतान है, उसके बेटे और उसकी बेटियां हैं, उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए, उसकी इच्छा के ऊपर चलने के लिए हम बुलाए गए हैं। दूसरी बात, हमें रोकना है हर उस परिस्थिति को, हर उस चीज को जो हमें पाप की तरफ लेकर जाती है, और हर उस कंडीशन से, हर उस हालात से, सिचुएशन से भागना है जिसमें हम पाप से भागना ही नहीं है, सिर्फ हमें यही जानना ही नहीं है कि हम कौन है। तीसरी बात, हमें धार्मिकता का भी पीछा करना है, प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है और उपवास करना है। शुक्रिया। जी जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, वंडरफुल प्रेजेंटेशन, सवाल के जवाब। और लगातार विश्वासी लोग पाप से संघर्ष करते हैं, और ऐसे भी है जो लोग पाप को संघर्ष नहीं कर पाते हैं और मसीह विश्वास को छोड़ देते हैं। लेकिन आज इस वीडियो बहुत महत्वपूर्ण उनके लिए होगा जो पाप से संघर्ष कर रहे हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो पाप से संघर्ष कर नहीं पा रहा है, स्ट्रगलिंग कर नहीं पा रहा है, गिरते जा रहा है, तो बहुत हेल्पफुल होगा। तो वो ब्रदर को आशीष दे। और 2 सवाल है, महत्वपूर्ण 2 सवाल है, उसके बाद हम लाइव सेशन को खत्म करना चाहेंगे। और यदि कुछ सवाल आपके मन में आ रहा है तो आप कमेंट में सवाल को पूछ सकते हैं, और यदि प्रभु की अनुग्रह हो तो फिर से हम भाई के साथ सवाल का हम डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल अभी हम नंबर 9 सवाल में जाएंगे, और यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आज जिस तरह की चल रहा है दुनिया में, तो इसकी बहुत जरूरी है इस सवाल का आंसर जानना। तो क्या इस सवाल है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद मैं हिंदी में पढ़ूंगा। Why is evidence to God important? परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता क्यों महत्वपूर्ण है? विश्वासी को लगता है कि आज्ञाकारिता महत्वपूर्ण नहीं है, सही बता दिए प्रभु जी। तो ब्रदर याकूब जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या परमेश्वर की प्रति आज्ञाकारिता क्यों महत्वपूर्ण है? यस ब्रदर, आज्ञाकारी मसीही जिंदगी का
एक बहुत मतलब मैं कहूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। मसीही जिंदगी शुरू होती है आज्ञाकारी से, ओबीडियंस से। अगर हम कहें कि वेल मुझे ओबीडियंस पसंद नहीं है, मैं परमेश्वर के प्रति आज्ञाकार नहीं रह सकता हूं, देन वी आर रनिंग ऑफ। हम मतलब इस रेस से, इस हिस्से से परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं। क्योंकि आज्ञाकारी वचन में जब हम देखते हैं, उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बार बार हर बार जिक्र हुआ है आज्ञाकारी का, ओबीडियंस का, कि क्यों हमें परमेश्वर के प्रति ओबीडियंट रहना जरूरी है। ओबीडियंट के बारे में अगर हम सीखने के लिए चलें तो शायद काफी दिन भी होंगे, एक हफ्ता भी कम पड़ जाएगा। बाइबल ने इतना ओबीडियंस के बारे में बात की है, फिर भी हम इसको शॉर्टली कोशिश करेंगे जितना हो सके कि हम ओबीडियंस के बारे में सीख सकते हैं। अब ओबीडियंस की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले ओबीडियंस मतलब है सिंपली कि किसी हायर अथॉरिटी को अपने आप को सबमिट कर देना, अपने आप को समर्पित कर देना किसी हायर अथॉरिटी के प्रति। बिब्लिकल मीनिंग क्या है? कि परमेश्वर की आवाज को या उसके वचन को सुनना और उसके ऊपर भरोसा करना। ये मैं बिब्लिकल डेफिनेशन बता रहा हूं। परमेश्वर की आवाज को सुनना, उसके ऊपर भरोसा करना और फिर उस आवाज के प्रति अपने आप को सबमिट करना, अपने आप को सबमिट करना, अपने आप को सरेंडर करना। ये है बिब्लिकल डेफिनेशन कि परमेश्वर की आवाज को सुनना और उसके प्रति, उसके ऊपर भरोसा करना, उस आवाज पर भरोसा करना और फिर अपने आप को सरेंडर कर देना उस आवाज के प्रति। नो, अब ऐसे तो बहुत सी बातें हैं हम ओबीडियंस के बारे में कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 5 कारण बताऊंगा कि क्यों जरूरी है परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी। वाई शुड वी ओबे गॉड, वाई ओबीडियंस टू गॉड इज इंपॉर्टेंट। 5 कारण है। सबसे पहली बात कि प्रभु यीशु हमें कहते हैं, यस, प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, जीसस कॉल्स अस टू ओबे। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि आज्ञाकारी करो, ओबीडियंस रहो। जब हम वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 14 वचन 15, जॉन चैप्टर 14 वर्स 15, यहां पर लिखा है, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को भी मानोगे। अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को भी मानोगे। सिंपल। प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, अगर तुम कहते हो कि मैं प्रभु यीशु का चेला हूं, मैं उसके पीछे चलने वाला हूं, उसका अनुयायी हूं, तो तुम सिर्फ ये कहोगे ही नहीं, वरन जो मैं कहता हूं करने के लिए तुम वो भी करोगे। होप आई मेक सेंस कि प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे, आज्ञाकारी तुम करोगे। सबसे पहला पॉइंट है कि प्रभु यीशु हमें आज्ञाकारी करने के लिए कहते हैं। दूसरी बात, गॉड रिवॉर्ड्स ओबीडियंस। जब हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होते हैं तो हम उससे आशीष को पाते हैं, परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं। हम लूका अध्याय 11 वचन 28 में पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है कि धन्य वह है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं, जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। लूक चैप्टर 11 वर्स 28। जो सिर्फ सुनते ही नहीं है, जो सिर्फ दिमाग में नहीं बिठाते हैं, वरन उन्हें मानते भी हैं, जो प्रभु परमेश्वर कहते हैं करने के लिए उसे करते भी हैं। तो जब हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होते हैं तो हम धन्य हैं, हम आशीषित हैं, हम ब्लेस्ड हैं। तो परमेश्वर ओबीडियंस को रिवॉर्ड करते हैं, इससे हमें आशीष मिलती है परमेश्वर की तरफ से जब हम आज्ञाकारी करते हैं। तीसरा पॉइंट, ओबीडियंस प्रूव्स और डेमोन्स्ट्रेट आवर फेथ इन गॉड। ये जो हमारी आज्ञाकारी होती है परमेश्वर के प्रति, इससे ये जाहिर होता है कि हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है या नहीं है। अगर कोई मुझसे कुछ करने के लिए कह रहा है और मैं उसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास करता हूं कि ये मुझसे जो भी कहेगा सही कहेगा, मेरे भले के लिए कहेगा, तो मैं उसे जरूर करूंगा। लेकिन अगर मुझे उस इंसान पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि अगर ये कोई बात कह रहा है तो मेरा नुकसान हो सकता है, मेरे लिए कुछ गलत हो सकता है, तो इसका मतलब मैं ये जाहिर कर रहा हूं कि मैं उस इंसान पर विश्वास नहीं करता हूं। इसी प्रकार अगर परमेश्वर हमसे कुछ करने के लिए कहते हैं और हम नहीं करते हैं, तो हम ये दिखा रहे हैं, ये जाहिर कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो आज्ञाकारी दिखाती है कि हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है या नहीं है। एक वचन मैं आपके लिए यहां पर पढ़ना चाहूंगा, पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 3। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 3।
यहां पर लिखा है, अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, संत यूहन्ना यहां पर लिख रहे हैं कि अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। वाह, बहुत ही क्लियर यहां पर बात कह दी है वचन में कि अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। अगर हम आज्ञा को नहीं मानेंगे, अगर वो कहता है कि मुझे आज्ञाकारी करने की जरूरत नहीं है, मुझे ओबीडिएंट होने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब उसने अभी तक परमेश्वर को या प्रभु यीशु को अभी तक जाना ही नहीं है। और उस कहता है, सॉरी, संत जॉन कह रहे हैं, फिर आगे देखते हैं, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, सुनिए इस वचन को, प्लीज इस वचन को नोट कीजिए और घर में आराम से बैठकर जरूर पढ़ना। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 3 कहता है, फिर वचन 4 में कहता है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है। जो आज्ञा को नहीं मानता, जो बातें प्रभु यीशु करने के लिए कहते हैं, जो बात परमेश्वर करने के लिए कहते हैं, और अगर हम उसे नहीं मानते हैं तो वचन कहता है कि वह झूठा इंसान है जो आज्ञाकारी नहीं करता है। पर जो कोई उसके वचन पर चले, जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें से उससे परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि वह खुद भी वैसे ही चले जैसे यीशु चलता था। ये बहुत ही पावरफुल वचन है। जो लोग कहते हैं कि हमें आज्ञाकारी नहीं करनी चाहिए, उनके लिए कि वह इस वचन को जरूर पढ़ें। तो यहाँ पर जैसे इस वचन में बताया, वैसे जैसे मैंने पॉइंट में बताया था तीसरे में, कि हमारा आज्ञाकारी करना इस बात को जाहिर करता है, प्रकट करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है या साबित करता है कि हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है या नहीं है, हमने उसे जाना है या अभी तक नहीं जाना है। चौथी बात, दिस ओबीडियंस लीड्स टू डेथ एंड सिन। यही हमारी जो डिसोबीडियंस है, अगर हम आज्ञाकारी नहीं करते हैं तो ये हमें पाप की तरफ और मौत की तरफ लेकर जाता है। आदम और हवा के बारे में देखिए, परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि आप इस फल से मत खाना, लेकिन वह आज्ञाकार नहीं रहे। उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना लेकिन उसे माना नहीं, उस बात को माना नहीं जो परमेश्वर ने कही थी। परमेश्वर ने कहा था कि इस फल से मत खाना, लेकिन उन्होंने खा लिया। इसका मतलब उन्होंने परमेश्वर की बात की को आज्ञाकारी नहीं दिखाई। तो रिजल्ट क्या हुआ? पाप और उसके बाद मौत। और जैसे चौथा पॉइंट था कि जो अगर हम आज्ञाकारी नहीं करते हैं तो सिंपल सी बात है कि अगर हम आज्ञाकारी नहीं कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं, और ये पाप हमें मौत की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। सिंपल। अगर आप आज्ञाकारी नहीं है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अगर आप परमेश्वर के वचनों के प्रति आज्ञाकार नहीं है, अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसे नजरअंदाज करते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचनों को पढ़कर जैसी जिंदगी बस वैसे ही गुजारते रहते हैं, तो आप पाप की तरफ जा रहे हैं, और ये पाप आपके विनाश का कारण बनेगा। जिस पाप से आप प्यार करते हैं, जिस आदत से आप प्यार करते हैं, जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, यही एक दिन कारण बनेगी आपका नरक में जाने का। जो पांचवी बात, और ये लास्ट पॉइंट है कि ओबीडियंस प्रोड्यूसेस सैंक्टिफिकेशन। जब हम सॉरी जब हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होते हैं तो इससे हम पवित्र होते हैं, इससे हम हमारा पवित्रीकरण होता है। हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर की इमेज पर ढलते जाते हैं, हम आत्मिकता में ग्रो होते जाते हैं अगर हम परमेश्वर के वचनों की आज्ञाकारी करते हैं। जब हम आज्ञाकारी नहीं करते हैं तो हम पाप में बढ़ते हैं, जिसका नतीजा ये होगा कि हम नरक में जाएंगे, हमें मौत का सामना करना पड़ेगा, जो कि दूसरी मौत है। और अगर हम आज्ञाकारी करते हैं तो हमारी जिंदगी पवित्र होगी, हम दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु की इमेज में बढ़ते जाएंगे, हम धर्मी बनते जाएंगे, हम आत्मिक बनते जाएंगे, और हम परमेश्वर से उस रिवॉर्ड को, उस इनाम को भी जरूर पाएंगे जो वो देने का हमसे वादा करते हैं। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जब हम मत्ती अध्याय 7 में पढ़ते हैं, उसके वचन 21, 22, 23 और 24 में, तो यहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं कि हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। तुम जो मुझे प्रभु प्रभु कहते हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर चले जाओ। कुकर्म करने वालों, वहां पर इंग्लिश में लिखा है यू हु डिसओबे, जो मतलब जिंदगी ऐसे गुजारते थे कि जैसे मैंने कोई आज्ञा ही नहीं दी तुम्हें, जैसे कि मैंने कुछ कहा ही नहीं कि आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। हे कुकर्मियों, यू हु फॉलो लॉलेसनेस, इंग्लिश में लिखा है लॉलेसनेस, मतलब कि जैसे मैंने कोई कानून नहीं दिया आपको, कोई आज्ञा नहीं दी,
आप जो मुझे प्रभु प्रभु भी कहते थे, जो मेरे नाम से चमत्कार भी करते थे, जो मेरे नाम से बहुत बड़े बड़े काम करते थे, लेकिन आप मेरी आवाज को सुनते तो थे लेकिन उसे मानते नहीं थे। मेरी प्रेजेंस से यहां से दूर चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। इसीलिए ओबीडियंस बहुत ही जरूरी है। थैंक यू। ओह, आप 5 जो पॉइंट के हैं, मैं दर्शक को कहना चाहूंगा कि यदि आप लिख रहे हैं तो, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण 5 पॉइंट ब्रदर याकूब ने बताया कि क्यों इम्पोर्टेंट है आज्ञाकारिता, क्यों इम्पोर्टेंट है। और आजकल आज्ञाकारिता को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अपने मर्जी से सब लोग चलते हैं, अपने मर्जी से। तो बहुत ही अच्छा ब्रदर। और लास्ट सवाल पर जाएंगे, और लास्ट सवाल है बहुत ही शानदार सवाल, ये नया विश्वासी के लिए और जो अभी अभी विश्वास में बढ़ रहे हैं और पुराने विश्वास के लिए भी बहुत जरूरी मन सवाल है। तो सवाल क्या है, लास्ट सवाल है, पाप का अंगीकार क्या है? पाप को स्वीकार करने का क्या अर्थ है? एक बार फिर से मैं पूछना चाहूंगा, पाप का अंगीकार क्या है? पाप को स्वीकार करने का क्या अर्थ है? इसके ऊपर ब्रदर का जवाब क्या है, देखेंगे। जी ब्रदर। यस यस ब्रदर। पाप का अंगीकार क्या है? कन्फेशन ऑफ सिन, व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? ओके तो कन्फेशन ये सिर्फ जैसे भाई ने कहा कि नए विश्वासियों के लिए भी बहुत ही जरूरी है, और सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, वरन हम सब के लिए, जितने भी हम मसीह भाई बहन है। ये कोई एक टाइम का या एक दिन का कोई शॉर्ट नहीं है कि जो हमने कन्फेशन किया हमारा और कहानी खत्म। नहीं, ये हर रोज जब भी हम गलती करते हैं, जब भी हम गुनाह करते हैं, तो उस वक्त ये कन्फेशन हमारी जिंदगी में होना बहुत ही जरूरी है, अंगीकार होना बहुत ही जरूरी है। नो, कन्फेशन का मतलब क्या है? कन्फेशन यानी अंगीकार करने का मतलब क्या है? कि एडमिट करना, मान लेना। दैट सिंपल। एडमिट करना, कि मान लेना कि यस मैंने गलती या गुनाह किया है। मतलब जैसे परमेश्वर ने कहा है कि चोरी ना कर, अगर हम चोरी करते हैं तो इसका मतलब है कि और अगर हमने चोरी की है तो हम मान लेंगे कि परमेश्वर जो तूने कहा था नहीं करने के लिए मैंने वो किया है। परमेश्वर ने कहा कि तुम गुनहगार हो क्योंकि तुमने चोरी की है, तो हम परमेश्वर के साथ सहमत होंगे कि यस लॉर्ड मैं गुनहगार हूं। एडमिट करना, आई थिंक अब सबको समझ में आ रहा है। एडमिट करना कन्फेशन है, आज्ञा अंगीकार करना है, एडमिट करना किसी चीज को, अपने गुनाह को या अपनी गलती को। नाउ मैं यहां पर बताऊंगा सबसे पहले कि अगर हम अंगीकार नहीं करते हैं, अगर हम कन्फेस नहीं करते हैं, तो इसका नतीजा क्या है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और अगर हम अंगीकार कर लेते हैं तो इसका प्रतिफल क्या है। हम बहुत सी उदाहरणें हमें बाइबल में इसके प्रति देखने के लिए मिल सकती हैं, और ये बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग इसे लाइटली लेते हैं कि अंगीकार या कन्फेशन इतना जरूरी नहीं है। जी नहीं, ये बहुत ही जरूरी है। हर एक विश्वासी की जिंदगी के लिए ये बहुत ही जरूरी है। अगर हम शॉल के बारे में देखें, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया था। शॉल ने जब गलती की, उसने वो बलिदान चढ़ाया जिसके लिए उसे नहीं बुलाया गया था, क्योंकि वह एक राजा था, और बलिदान चढ़ाने की जो आज्ञा थी या परमिशन थी वो सिर्फ याजक लोगों को थी, या उस समय जो नबी था और याजक था, न्याय भी था शामिल, उसे थी। लेकिन ये राजा शॉल खुद वो काम करना शुरू कर देता है, और जब सैमुअल उसके पास आता है और कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुमने एक मूर्खता का काम किया है, तो शॉल वहां पर क्या कर रहा है? उसने कन्फेस नहीं किया, ये नहीं कहा कि यस मैंने गलती की है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। उसने कन्फेस नहीं किया, अंगीकार नहीं किया, वरन वो क्या कर रहा है? बहाने बना रहा है कि उधर हम लेट हो रहे थे, उधर जो फिलिस्तीन लोग हैं उनकी सेना हमारे ऊपर चढ़ी आ रही थी, इसलिए मैंने ये काम कर दिया। उसने माना नहीं, और उसका नतीजा क्या होता है कि उसे उस राजा की जो पोजीशन थी, जो पदवी थी, उससे वहां उससे उतार दिया जाता है, और उसकी जगह पर फिर परमेश्वर एक नए राजे को अनोइंट करते हैं, मसा करते हैं, जो है दाऊद। तो कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? अगर हम कन्फेस नहीं करते हैं, अपने गुनाह को मानते नहीं है, कबूल नहीं करते कि यस मैंने ये किया है, तो उसके लिए हमें सजा मिलती है, हमें कोई ना कोई नुकसान उसका भुगतना पड़ेगा। फिर हम एक और उदाहरण देखते हैं पवित्र बाइबल से, जब हम उत्पत्ति में जाते हैं, आदम और हवा के बारे में। जब इन्होंने गुनाह किया, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, परमेश्वर की कमांड ये थी कि आप इस फल से मत खाना, और वो लोग फल से खा लेते हैं, हम सब जानते हैं। और जब परमेश्वर उनके पास आता है
तो परमेश्वर उससे पूछता है, हवा से पूछता है कि तूने वो फल क्यों खाया, और हवा कहती है कि वेल मैंने नहीं खाया, ये जो सांप था इसने मुझे खिलाया है। उसने भी अंगीकार नहीं किया, उसने भी कन्फेस नहीं किया। परमेश्वर आदम से पूछते हैं कि तूने वो फल क्यों खाया, तो उसने भी ये नहीं कहा कि परमेश्वर ठीक है हमने फल खा लिया, हमसे गलती होगी, प्लीज हमें क्षमा करो, हम कन्फेस करते हैं, अंगीकार करते हैं अपने गुनाह को। नहीं, वहां पर हमें अंगीकार देखने के लिए नहीं मिलता है। वो क्या करता है, वो दोष लगाता है हवा के ऊपर कि परमेश्वर जो तूने मुझे ये स्त्री ये औरत दी है, इसने मुझसे पाप करवाया है, इसने मुझसे पाप करवाया है। हवा कहती है सांप ने मुझसे पाप करवाया है। तो दोनों ने पाप को अंगीकार नहीं किया, दोनों ने अपने पाप को स्वीकार नहीं किया, कन्फेस नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, और वहीं पर परमेश्वर ने उनके लिए अदन की वाटिका के जो सब दरवाजे थे वो बंद कर दिए। ना, अगर आप पाप करते हैं, किसी की भी वजह से करते हैं, आपके दोस्त की वजह से, भाई की वजह से, बच्चों की वजह से, अपनी बीवी की वजह से, या किसी भी वजह से आप पाप कर रहे हैं, प्लीज इस बात को मान लीजिए। ये नहीं आप कह सकते हैं कि उसकी वजह से हो गया तो परमेश्वर हमें माफ कर देंगे, नहीं। अगर हमने पाप किया है तो परमेश्वर की नजर में वो पाप है, हम परमेश्वर के खिलाफ खड़े हुए हैं, परमेश्वर की आज्ञा को हमने तोड़ा है। तो कबूल कीजिए, कन्फेस कीजिए, एडमिट कीजिए कि हाँ पिता मैंने गलती की है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो वचन हमसे कहता है, जब हम पहला यूहन्ना 1:9 में पढ़ते हैं कि अगर हम अपने पापों को मान लें, अगर हम अपने पापों को मान लें, मानना ही कन्फेशन है, अंगीकार करना। आदम और हवा ने नहीं माना था कि हमने पाप किया है, शौल ने नहीं माना था कि हमने पाप किया है, लेकिन वचन कहता है कि अगर हम मान लेंगे, अगर हमने पाप किया तो मान लेंगे, तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है, यानी वफादार है, वह हमें क्षमा करेगा और धर्मी है और हमें सभी पापों से शुद्ध कर देगा। अगर हम अंगीकार नहीं करेंगे तो हम अपने ऊपर सजा को लेकर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम अंगीकार कर लेते हैं और परमेश्वर से क्षमा मांग लेते हैं तो हमें माफी मिल सकती है, हमें परमेश्वर माफ करेगा। वचन कहता है कि वह वफादार है, वह सच्चा है और धर्मी है, हमें माफ करेगा। तो ये था पहली बात कि अगर हम पश्चाताप नहीं करते हैं तो हमें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, इस दुनिया में भी हो सकता है और आने वाली दुनिया में भी। और अगर हम पश्चाताप करते हैं, अगर हम अंगीकार करते हैं तो इसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देते हैं। जैसे कि हम दाऊद के बारे में जानते हैं कि दाऊद ने बहुत सी गलतियां की, बहुत गुनाह किए, मतलब दाऊद की जिंदगी एक बहुत बड़ी मैस थी, एक बहुत ही बड़ी दुविधा में पड़ी हुई जिंदगी थी उसकी। दाऊद के ऊपर हमने स्पेशल सीरीज भी बनाई थी, अमेजिंग लाइफ ऑफ किंग डेविड, और तकरीबन 3 या 4 वीडियोस बनाए हुए हैं उसके ऊपर, प्लीज उन वीडियोस को जरूर देखना। अब दाऊद के बारे में जब हम देखते हैं, बहुत से पाप किए, लेकिन जो ज्यादातर लोगों को पता है बैतशेबा के साथ जो किस्सा हुआ था, तो उस पाप को करने के बाद जब नथान नबी आता है इसके पास, जब नथान नबी दाऊद के पास आता है और उससे कहता है कि तूने पाप किया है, तो दाऊद ने शौल की तरह बहाने नहीं बनाए कि भाई मुझसे ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। दाऊद ने उसी वक्त माना, और उसने भजन संहिता में जब हम पढ़ते हैं तो पूरा एक चैप्टर लिख डाला अपने अंगीकार का, कन्फेशन का, कि मैंने क्या किया है, मैंने खुदा किसी बैतशेबा के खिलाफ, उसके हस्बैंड के खिलाफ पाप नहीं किया है, किसी देश के खिलाफ पाप नहीं किया है। दाऊद कहता है कि मैंने पिता तेरे खिलाफ पाप किया है, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। तो वह मान लेता है अपने पाप को। और क्या परमेश्वर ने उसे माफ नहीं किया? क्या उसे पदवी से हटा दिया गया? नहीं, परमेश्वर ने उसे माफ किया, वह राजा बना रहा, और परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे हृदय का इंसान है। क्योंकि नथान उसके पास आया, उससे पाप याद दिलाया और उसने अपने पाप को मान लिया। शौल के पास शमूएल गया, शमूएल ने अपने पाप को नहीं माना, वरन बहाने बनाए। आज आपके पास भी परमेश्वर के दास आते हैं, हमारे जैसे भाई बहन आते हैं, परमेश्वर का वचन आता है, आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? क्या आपका रिस्पॉन्स दाऊद वाला होता है कि प्रभु हाँ मैंने गलती की है, मुझे माफ करो, या आपका रिस्पॉन्स आदम और हवा वाला होता है, शौल वाला होता है कि आप दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं कि इसकी वजह से ये सब हुआ? तो अगर आप दोष लगाएंगे तो आपको क्षमा नहीं मिल सकती है, लेकिन अगर आप कन्फेस करेंगे, अगर आप अंगीकार कर लेंगे, तो वचन कहता है कि परमेश्वर वफादार है और वह धर्मी है और हमें सब अधर्म से, सब पापों से शुद्ध करेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा एक सवाल का जवाब हमको मिले हैं, और यह महत्वपूर्ण सवाल था नए विश्वास के लिए। और जो विश्वास में पढ़ते हैं दिन प्रतिदिन उनके साथ भी पाप होता है, क्योंकि हम
इंसान है। तो ये बहुत ही शानदार जवाब भाई ने दिए हैं। भाई को खुदा बना बरकत दे। तो लगभग हम 1.5 घंटा की लाइव शो में 10 सवाल को, महत्वपूर्ण सवाल को देखे हैं प्यारे दोस्तों, प्यारे जन। और ये महत्वपूर्ण सवाल है जो आजकल इस सवाल में लोग जुड़ते हैं। और मैं भाई को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत ही सिंपल तरीके से और अच्छे बाइबल को बेस्ट करके एक्सप्लेन किए हैं। तो भाई को खुदावन प्रभु जी बहुत सारे आशीष दे और उनके मिनिस्टर भी आशीष दे। तो फिलहाल अब हम भी रुकना चाहते हैं, तो एक छोटे से प्रार्थना के साथ हम इस लाइव सेशन को खत्म करना चाहते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पिता खुदावन प्रभु, और सुंदर समय प्रभु जी हम विनती करते प्रार्थना करते प्रभु, धन्यवाद देते पिता शुरू से इस अंतिम तक प्रभु जी इस कन्वर्सेशन को, इस इंटरव्यू को आपने चलाया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हर एक रुकावट इशू को, इंटरनेट इशू को ने रखा प्रभु जी। और फिलहाल जब लोग इस वीडियो का प्रभु जी देखेंगे और देखते हैं प्रभु जी, उनको बरकत देना पिता। और हर एक सवाल जो उनके मन में था प्रभु जी आज जवाब के वो नजदीक पहुंचे और जवाब उनको सुनने को मिला प्रभु जी, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और विशेष कर मैं प्रार्थना करता हूँ ब्रदर याकूब, उनके फैमिली, उनके मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी आप आशीष देना पिता। और दिन प्रतिदिन आपकी और बढ़ने के लिए पिता मदद कीजिए। और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना अपने सुना धन्यवाद देते हुए इस सुना प्रार्थना मांगते हैं, सुनकर कान कीजिए पिता। आमेन आमेन आमेन। सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ब्रदर याकूब को, वाकिफ जी को। और बहुत ही ज्यादा एनर्जी है और बहुत ही सिंपल तरीके से इस 10 सवाल को वो जवाब दिए हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ब्रदर जेम्स कि आपने ये समय दिया, और सारा आदर सारी महिमा परमेश्वर को मिले, और जिसने हमें सबको ये बुद्धि समझ दी, संभाल के रखा। और बहुत बहुत थैंक यू इस इंटरव्यू में बुलाने के लिए। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वीडियो को देखा, इतना लंबे तक देखा। परमेश्वर आपको भी बहुत आशीष दे, आपको भी संभाल कर रखे कि आप विश्वास में, मसीह में, आत्मिक जिंदगी में और ज्यादा बढ़ते जाएं। तो सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। जय मसीह।